हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में और जानेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और इन दोनों के बीच क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं और इनके बीच जो डिफरेंसेस है उसका रीज़न भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर मैं बात करूं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स बेसिकली वो सारे मटेरियल होते हैं जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास होने देते हैं। विच मीन्स कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट परमिट द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू इट। एंड इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, वो काफ़ी अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के। अगर आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी इलेक्ट्रिक चार्जेस की वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, तो इंसुलेटर्स वो सारे मटेरियल होते हैं जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास होने नहीं देते हैं। और यदि मैं एग्जाम्पल के लिए नाम बताऊं, तो जो हमारा रबर होता है या ड्राई वुड होती है, वो इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा जो भी इलेक्ट्रिशियन होता है वो रबर ग्लव्स को ही पहनकर इलेक्ट्रिक वर्क करता है। चलिए अब जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है कि जो कंडक्टर्स हैं वो तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास होने देते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि सभी मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं, तो उसी तरीके से जो कंडक्टर्स हैं वो भी अपने एटम से मिलकर बने होते हैं और हर एक एटम में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हुए कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो कंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने न्यूक्लियाई से बहुत ही कम फोर्स के साथ बाउंडेड होते हैं और वो फ्रीली मूव कर पाते हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कंडक्टर्स ट्रेवल कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम से बाउंडेड होते हैं काफी ज्यादा फोर्स से, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। आप लेफ्ट साइड के अंदर देख पा रहे होंगे कि जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से, जिसकी वजह से वह थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कंडक्टर ट्रेवल कर पाते हैं एंड इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसको फ्लो होने देते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो फ्लो नहीं कर पाते हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द इंसुलेटर। तो हमने जाना कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को टू फ्लो थ्रू देम, बट जो इंसुलेटर्स होते हैं दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और एग्जांपल के लिए सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स जैसे कि ड्राई वुड, रबर एंड माइका। अब हम बात करते हैं कि कंडक्टर्स में भी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब कि जिस भी मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो उतना ही बेटर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का। अब आप जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो गोल्ड है उसका साइज बड़ा है और उसके कंपैरिजन में जो सिल्वर है आइटम है उसका साइज छोटा है, और इसी तरीके से फिर कॉपर एंड फिर एल्यूमिनियम। इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितना बड़ा एटम होगा उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो हम इस बात से यह समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे किसी मटेरियल में, वह मटेरियल उतना ही बढ़िया कंडक्टर होगा। अब हमारे पास कुछ मेटल अलॉयज होते हैं जैसे कि निक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटाइन, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज में आते हैं। आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स, बट इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो अपने प्योर मेटल से कम होती है।